Assalamu alaikum dear students, I'm your maths teacher Jabir Khan. Today I am with a new lecture. Dear students, as you have learned about HCF and LCM, how to solve the questions related to LCM and LCM and HCF. Now to solve all the questions related to HCF and LCM. But students, here now today I am going to give you a new concept. Dear students, you have to face some problems related to HCF and LCM in your daily life. You can see is on your screen exercise 2.2 at the last of page 36. Some questions are present which we call word problems. Dear students, इसको कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स. आप लोगों को क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 नज़र आ रहा होगा. If I read out these questions, so these questions are like paragraph wise. These questions are like sentences wise. So in these sentences there are some problems. Now what will we have to do? We will have to do to solve these problems by following the methods of LCM and HCF. Now it's on you. It's on you what method you want to adopt to solve these problems. लेकिन जो मेन चीज़ है कि आप लोगों को किस तरह पता लगेगा कि आया ये प्रॉब्लम जो है ये LCM रिलेटेड है या HCF. Here for this issue I have some clues for you to make easy this problem for you. So dear students, listen to me carefully. I am going to give you some clues. You can see on page 36 and the previous unit on 31 to exercise 2.1. Here also three word problems are present, which are also word problems related to HCF. But आप लोगों के लिए ये चीज़ मालूम करना मुश्किल होगा क्योंकि कभी कभार पेपर में या कहीं भी आपके डेली लाइफ में आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है जिसमें यूनिट नहीं दिया होता, एक्सरसाइज नहीं दिया होता, बल्कि वो वर्ड प्रॉब्लम होता है. ये नहीं कहा जाता क्या ये वर्ड प्रॉब्लम किस एक्सरसाइज से रिलेटेड या किस से ताल्लुक़ रखता है. तो डियर स्टूडेंट, इधर मैं आपको कुछ क्लू देता हूँ, आप लोग मुझे ज़रा गौर से सुनना और देखना ताकि आप लोगों को इस किस्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी हो. तो देखें, जब भी कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाए, कोई ऐसा स्टेटमेंट हो जिसमें आप लोगों को कहा जा रहा हो कि कोई ऐसा वर्ड यूज़ हुआ हो, जैसे इधर देखिए मैं दे रहा हूँ आपको क्लूज़, सम क्लूज़ फॉर सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम्स related to HCF, it means highest common factor, and LCM, it means least common multiples. बेटा सबसे पहले मैं आपको HCF का दे रहा हूँ, इधर मैं हेडिंग दे रहा हूँ क्लू ऑफ HCF. Any word problem in which there are used words like greatest, number one word, second highest, or largest, and biggest. कोई भी ऐसा वर्ड कोई और प्रॉब्लम में आ जाए और वो आपको कहा जा रहा हो तो याद रखें उनमें 2 नंबर्स या 3 नंबर्स आपको गिवन दिए गए हों या 4 नंबर गिवन दिए गए हों, तो याद रखें कि ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, लार्जेस्ट अगर आप इसमें नोट कर रहे हैं और कोई 3 नंबर्स या 2 नंबर में किसी भी का आपको मालूम करना हो तो याद रखें आपने फॉलो करना है
HCF को। नाउ इट्स ऑन यू, ये आप पर है कि आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में कौन सा मेथड अप्लाई करना चाहती हैं जो आपके लिए ईजी हो। अगर आप कहते हैं कि मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को फॉलो करते हुए आई वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो आप कर सकते हो। नहीं, अगर आप कहते हो कि नहीं मैंने फॉलो करना है डिवीज़न मेथड को, तो आप डिवीज़न मेथड को भी फॉलो कर सकते हो। डिवीज़न मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड डिवीज़न मेथड, जो तरीका भी आपको आसान लगे, जो तरीका भी आपको इजी लगे। तो अगर आप कहो कि मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे करना चाहता हूँ, डिवीज़न मेथड पे करना चाहता हूँ HCF, तो आप कर सकते हो। लेकिन ये पॉइंट्स याद रखें कि इसमें अगर ग्रेटेस्ट आ गया, हाईएस्ट आ गया, लार्जेस्ट आ गया या बिगेस्ट आ गया, तो ये आपका HCF रिलेटेड होगा। अब LCM का क्या होगा? In LCM you have to notice the some words which are smallest, जैसे कि ज़ाहिर है, देखिए इसमें L लीस्ट के लिए आता है, लीस्ट भी हो सकता है, लिस्ट भी हो सकता है, शॉर्टेस्ट भी हो सकता है। These all words are synonyms to one another, एक दूसरे के मुतरादिफ अल्फाज हैं जिसका मतलब एक ही आ रहा है कि छोटा हो। तो स्मॉलेस्ट भी हो सकता है, लीस्ट भी हो सकता है, लिस्ट भी हो सकता है, शॉर्टेस्ट भी हो सकता है। कोई भी ऐसा वर्ड ऐसी प्रॉब्लम में आ जाए जिसमें आपको गिवन नंबर्स 2 या 3 दिए गए हों, तो याद रखें आप लोगों ने LCM को फॉलो करना है। वो आप पे है कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन पे करना चाहती हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन पे करना चाहते हैं आप लोग, या डिवीज़न पे करना चाहते हैं। अब यहाँ मैं आपको क्लूज दूंगा, कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप लोग देख सकते हो अपनी किताब में। मैं पढ़ के बताता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। आप लोगों को LCM और HCF सॉल्व करना तो आ गया। आप देख सकते हो ये एक्सरसाइज HCF के बारे में था। यहाँ आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में 1 2 3 नंबर दिए गए हैं और इसमें वर्ड जो इस्तेमाल हुआ है ग्रेटेस्ट इस्तेमाल हुआ है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करना है HCF को फॉलो करते हुए। यहाँ एक वर्ड इस्तेमाल है मैक्सिमम, सॉरी मैंने मैक्सिमम लिखना छोड़ दिया था, लेकिन याद रखें ये मैक्सिमम भी हो सकता है और इसका अपोजिट जो है वो मिनिमम है, तो आप LCM में मिनिमम भी लिख सकते हैं। तो ये याद रखें, ये आपको शो कर रहा है ये तमाम वर्ड्स कम छोटे, कमतर या बड़ा छोटा या इस किस्म के मतलब को ये दे रहा है। तो देखिए फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द पार्ट दैट कैन मेजर मिल्क ऑफ 24 लीटर 36 लीटर्स एंड 48 लीटर एग्जैक्टली। अब इसमें देख लें तो आप जाएँ तो ये देखें स्मॉल पीसेस ऑफ द सेम, स्मॉल आया हुआ है और सॉरी स्मॉल आया, लेकिन इसको आपने इग्नोर करना है। आप जाए क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा है, क्या मालूम का व्हाट विल बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस। तो मैक्सिमम स्टैंड्स फॉर मैक्सिमम इंडिकेट्स द HCF, देयरफॉर you have to follow the HCF methods, prime factorization or division method, it's upon you। तो इसको फॉलो करते हुए आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान होगा। और अभी अगर नेक्स्ट पेज पे आ जाएं तो आप देख सकते हो ये एक्सरसाइज LCM के बारे में था। इस क्वेश्चन को ज़रा गौर से देखें तो इसमें देखें स्मॉलेस्ट इस्तेमाल हुआ है, स्मॉलेस्ट लेंथ ऑफ रो विच फ्रॉम विच पीसेज ऑफ 9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर कैन बी कट। अच्छा, और नेक्स्ट में देखें लीस्ट इस्तेमाल हुआ है और इसमें भी देखें तो लीस्ट इस्तेमाल हुआ है। तो ये क्वेश्चन जो हैं ये आप लोगों को सॉल्व करने होंगे बाय फॉलोइंग द मेथड ऑफ LCM। सो आई होप you have understood the concept of LCM and HCF word problems. If you have to face any word problem, any problem in your life related to LCM and HCF, now it will be easy for you to solve all the problems related to them. So मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। So with new lecture inshallah ta'ala we will meet. Now for this time I am taking permission from you. Allah Hafiz.